और अब बात सीएम अशोक गहलोत के संवेदनशील फैसले की। तो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत गहलोत सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों और विधवाओं को बड़ी राहत दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश का कोई भी परिवार अपने आप को अकेला नहीं समझे। राज्य सरकार हर वक्त हर घड़ी उनके साथ खड़ी है। प्रदेश का मुखिया होने के नाते गहलोत अपनी जनता को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी किसी भी हालत में घबराए नहीं, क्योंकि मैं हूं ना। राजस्थान के किस वर्ग को कब और क्या चाहिए, कैसे उनकी परेशानियों को कम किया जा सकता है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। जब कोरोना आया तब से लेकर आज तक हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री गहलोत ने हर कदम पहले उठाया है। और जब आज कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल की जरूरत है, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम ऐलान कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की, जिसके तहत कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत दी गई है। इस योजना में माता पिता या एकल पेरेंट की मौत होने पर अनाथ हुए बच्चों को तुरंत 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं बच्चे के 18 साल का होने तक 2,500 रुपए प्रति माह की सहायता और 18 साल का पूरा होने पर 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। इसके अलावा 12वीं तक निशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। ये शिक्षा आवासीय विद्यालय या छात्रावास के जरिए मिलेगी। वहीं कॉलेज में अध्ययन वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय अधिकारिता छात्रावास में प्राथमिकता से प्रवेश मिलेगा। साथ ही आवासीय सुविधाओं के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का फायदा भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते में प्राथमिकता मिलेगी। ऐसे बच्चे जो कोरोना महामारी से जिनके माता पिता दोनों का साया जिनके सिर से उठ गया है सर, या कोई एकल जीवित थे परिवार, मान लीजिए कोई फादर की डेथ पहले हो गई और मदर की अब कोरोना काल में हो गई सर, तो ऐसे जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए सर आपने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के निर्देश दिए थे सर, जो तैयार कर दी गई है। और इसमें जो अनाथ बालक बालिका होंगे सर, उनको तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है सर। साथ में जब तक वो 18 वर्ष तक के नहीं हो जाते तो प्रति माह उनको 2,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो अनाथ बच्चों के लिए पहले 1 लाख का तत्काल अनुदान, 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रति माह, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता। फिर वो 12वीं तक की पढ़ाई कर सकें तो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा जो आवासीय विद्यालय हैं अथवा छात्रावास है उनके माध्यम से। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जो छात्राएं हैं उनको सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास है उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। जो छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जिसकी अभी मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले सप्ताह ही स्वीकृति प्रदान की है, उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। जो युवा हैं उनको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो पैकेज है इन बच्चों के लिए है। साथ में कोरोना के कारण जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया है, उनका दर्द भी समझते हुए सीएम गहलोत ने मदद का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें 1 लाख रुपए का एक मुश्त का एक्स ग्रेशिया मिलेगा। साथ ही 1,500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन का भी प्रावधान है। ये प्रावधान सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त होंगे। वहीं सभी आयु वर्ग की महिलाओं को ये मदद मिलेगी। वहीं विधवा महिलाओं के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह के अलावा स्कूल ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2,000 की मदद भी मिलेगी। पति की मृत्यु के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं के लिए भी सहायता राशि है। 1 लाख रुपए एक मुश्त एक्स ग्रेशिया राशि उसको उनको दी जाएगी। इसके साथ 1,500 रुपए प्रति माह जो विधवा पेंशन है वो दी जाएगी। आप ध्यान करें, अभी जो पेंशन योजनाएं चल रही हैं उसमें अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग राशि दी जाती है और उसमें सालाना आय की एक बाध्यता भी है। ये जो राशि दी जाएगी 1,500 रुपए प्रति माह, इसको सालाना आय की अनिवार्यता से भी मुक्त रखा गया है और इस सभी आयु वर्ग की विधवाओं को ये राशि प्रति माह प्रदान की जाएगी। साथ में ऐसी महिलाएं जो हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी 1,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह जो राशि है उनको अडल्ट होने तक यानी कि 18 वर्ष की आयु तक उनको प्रदान की जाएगी। तथा सालाना अगर जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पोशाक, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं, स्कूल की सामग्री के लिए सालाना 2,000 रुपए का लाभ उसमें दिया जाएगा। बाल श्रम निषेध दिवस पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया कानूनी रूप से होनी चाहिए। सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया है। कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा बाल मजदूरी पर जाए।
गहलोत ने बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के काम की भी तारीफ की। साथ ही मुख्य सचिव को बाल श्रम रोकने के लिए कमेटी बनाकर काम करने के निर्देश दिए। अभी जो कोविड की समस्या आई है, इसके लिए भी सरकार ने एक्सरसाइज करी है और मैं चाहूँगा कि ये जो उसपे बाल हमने अनाथ बच्चों को लिया है, अनाथ बच्चों को किस प्रकार से अभी से ही कैसे उनको पैकेज मिले जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बल्कि मैं यहाँ से चाहूँगा डिपार्टमेंट जो इन अनाथ बच्चों को जो पैकेज दे रहे हैं हम लोग, उसके उन बच्चों को रजिस्टर्ड करें अपने डिपार्टमेंट के अंदर और जो पैकेज दिया जा रहा है उसका कैसे वो उपयोग करेंगे वो गाइड भी करें, उनके लिए गाइडलाइन अलग निकाले, गाइडलाइन निकाले। क्योंकि एक कहना चाहिए कि कोविड महामारी है, ये विश्वव्यापी महामारी है। वहीं राज्य मंत्री टीकाराम जूली, राजेंद्र यादव और बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन संगीता बेनीवाल ने इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में एकमात्र सहारा छिन जाने से कई बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इनके लिए पैकेज तैयार करने के निर्देश दिए थे। सरकार के इस फैसले से अब निराश्रित बच्चों को अपना जीवन संभालने व संवारने का मौका मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिवस पर वो बच्चों को ये पैकेज की घोषणा की, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए इस तरह से बेसहारा बच्चों को तुरंत प्रभाव से, साथ ही साथ 12वीं तक बच्चे जब पढ़ेंगे तब तक 2500 रुपए की उन्होंने बात रखी तथा कॉलेज में भी इन बच्चों को प्राथमिकता की जो उन्होंने बात रखी, वे 18 साल के पूरे होने पर 5 लाख की जो बात रखी वो वाकई में ही मील का पत्थर साबित होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक जरूरतमंदों के लिए ऐलान किए हैं, उससे हर उस परिवार को मदद मिलेगी जो कोरोना के कारण अकेला पड़ गया था या जिसके सामने उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।